मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक ईश्वर अनुभूति के लिए आवश्यकता है स्व अनुशासनात्मक प्रयास। गुरु जी समझाते हैं कि किस तरह से आपको धर्म को चुनना चाहिए। अच्छी तरह से उसका परीक्षण कर लीजिए। जब तक आपको अपने मन एवं हृदय की अभिरुचि के अनुसार आध्यात्मिक पथ नहीं मिल जाता, उसे खोजें और उसके साथ उस पर दृढ़ हो जाएं। जिसका भी चयन आप करें उसका अच्छी तरह परीक्षण जरूर करें। उसी प्रकार योगदा सत्संग सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की शिक्षाओं को एक मौका जरूर दें। जौहरी नकली रत्न और अच्छे रत्न में अंतर बता सकते हैं और सच्चा आध्यात्मिक गुरु निष्ठावान और आलसी जिज्ञासुओं में अंतर जान सकता है। कुछ लोग हैं जो योगदा सत्संग या सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के पाठों को तो ले लेते हैं, परंतु उनका अध्ययन अथवा अभ्यास नहीं करते। उनसे पूछिए ये शिक्षाएं किसके बारे में हैं और वे अस्पष्ट सा उत्तर देंगे, अरे ये तो बहुत कमाल की है। यदि आप पूछेंगे कि उन्होंने क्या सीखा तो वे बताने लग जाएंगे कि यह कितनी अच्छी शिक्षाएं हैं, परंतु मैंने इसका अभ्यास नहीं किया। जो अभ्यास करते हैं वे इस पथ के आशीर्वादों को जानते हैं। साधकों को सर्वप्रथम ईश्वर को प्राप्त करना सिखाया जाना चाहिए। किसी धर्म का अनुसरण करने में धन अथवा स्वास्थ्य के मौलिक उद्देश्यों को प्राथमिकता देने का अर्थ है रास्ते से भटक जाना। यह सत्य है कि व्यक्ति को प्रत्येक अन्य वस्तु ईश्वर से प्राप्त होती है, परंतु जो दूसरी वस्तुओं को पहले पाना चाहता है वह सीमितताओं के बंधन का अनुभव करेगा। एक सुयोग्य आध्यात्मिक गुरु ईश्वर को जानता है और उनसे प्रेम करता है। उसकी सर्वोच्च रुचि ईश्वर में होती है। एक गुरु ने अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शन स्वीकार करने के लिए मुझे प्रेरित करने का प्रयास किया और वचन भी दिया कि मेरे असंख्य शिष्य होंगे। उनके प्रस्ताव ने मुझे आकर्षित नहीं किया क्योंकि मैं केवल ईश्वर को चाहता था। महान गुरु सदा यह चाहते हैं कि आपकी रुचि ईश्वर को जानने में हो। वे आपको किसी अंधविश्वास के मार्ग में नहीं ले जाएंगे। ईश्वर संपर्क के बिना धर्म की प्राण शक्ति लुप्त रहती है। धार्मिक स्थल नृत्यों, चलचित्रों एवं प्राय सामाजिक सभाओं के आयोजन के लिए जगह नहीं है। ये सब लोगों को ईश्वर से विमुख कर देते हैं। व्यक्ति को सांसारिक मनोरंजन तो शहर में पर्याप्त मिल जाता है। धार्मिक स्थल में केवल एक ही उद्देश्य के लिए जाएं, ईश्वर के साथ मिलन करने के लिए। ईश्वर संपर्क धर्म की कसौटी है। यही मेरे गुरु ने मुझे सिखाया और इसलिए मैंने इसका अशर्त रूप से और संपूर्ण हृदय से अनुसरण किया। उनकी शिक्षा के फलस्वरूप ही मैं ईश्वर के साथ अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में उस पवित्र संपर्क का आनंद ले रहा हूँ। धर्म ऐसा ही होना चाहिए। यदि मैं एक अद्भुत फल के विषय में जो मुझे मिला है आपको बताऊं और 1 वर्ष तक आपको चखाए बिना प्रतिदिन विस्तार से उसकी व्याख्या करूं, तो भी आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। सत्य के विषय में सुनने से आत्मा की भूख तृप्त नहीं होती। यदि आप ईश्वर को जानने के लिए कोई प्रयास किए बिना सत्य वचनों को सुनने से संतुष्ट हो जाते हैं, तो यह झूठ मूठ की संतुष्टि है। ईश्वर के लिए आपकी भूख इतनी गहन होनी चाहिए कि आप उन्हें पूरी लगन से खोजने में लग जाएं। धार्मिक व्याख्यानों और प्रवचनों का उद्देश्य आपके अंदर ईश्वर के प्रति उस आत्म लालसा को जगाना है जिसे कुछ भी रोक नहीं सकता। कभी कभार मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जिसमें मैं ईश्वर के प्रति कुछ सच्ची भक्ति देखता हूँ, परंतु ईश्वर अनुभूति इससे कहीं अधिक बढ़कर है।
ईश्वर प्राप्त भक्त कभी कभी संपूर्ण विश्व को उनके प्रकाश से परिपूर्ण देखता है। यह एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन यह आपको क्षण भर में प्राप्त नहीं हो सकता। ईश्वर अनुभूति के लिए उन साधनों का दृढ़तापूर्वक अभ्यास करने की आवश्यकता है जो आत्म साक्षात्कार तक ले जाते हैं। सुख की इच्छा अन्य सभी इच्छाओं से प्रबलतम इच्छा है। सच्चा एवं शाश्वत आनंद ईश्वर से ही मिलता है। जब आप उन्हें खोज लेंगे तो आप पर एक महान आनंद छा जाएगा, एक ऐसा आनंद जो आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। श्री युक्तेश्वर जी, मेरे गुरुदेव, मुझसे कहा करते थे, जब ध्यान में और ईश्वर संपर्क में तुम्हारा आनंद किसी भी अन्य आनंद की अपेक्षा अधिक हो जाता है तो समझ लो कि तुमने ईश्वर को पा लिया है। यदि संपूर्ण विश्व आपको दे दिया जाए तो आप यह नहीं जानेंगे कि इसका क्या किया जाए। आप केवल बोझ को महसूस करेंगे, प्रत्येक वस्तु के लिए केवल चिंता करेंगे। राजकुमारों और संसार के बड़े व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन कीजिए और देखिए वे कितने दुखी थे। हम नियति के हाथों में कठपुतलियों की तरह हैं, परंतु जो व्यक्ति संसार के प्रकाश यानी कि ईश्वर के साथ एक है, जिसके पास कुछ भी नहीं और फिर भी सब कुछ है, वही सुखी व्यक्ति है। जो ईश्वर के साथ एक है वह किसी भी वस्तु से भयभीत नहीं होता, यहाँ तक कि शरीर के विनाश से भी नहीं। धर्मस्थान भिखारी बन गए हैं, यह विडंबना ही है। सभी अच्छे कार्यों के विकास में धन की आवश्यकता पड़ती है। धर्म स्थान के द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी धन की आवश्यकता है। धन का अपना कोई मस्तिष्क नहीं है, यह अच्छी एवं बुरी दोनों प्रकार की योजनाओं में प्रयुक्त हो सकता है। ईश्वर के कार्य का प्रसार करने के लिए धन मांगना उचित कार्य है। इस प्रकार उपयोग किया गया धन पुण्य कार्य के लिए उचित है और ऐसी मांगे भी उचित है। इस प्रकार उपयोग किया गया धन पुण्य कार्य है और कोई व्यक्ति जितना अधिक ईश्वर के लिए कार्य के लिए त्याग करेगा उतना ही अधिक उसे फल मिलता जाएगा। सभी धर्मस्थल ईश्वर संपर्क के छत्ते होने चाहिए। प्रत्येक धर्मस्थल अच्छा कार्य करता है और इसलिए मैं उन सभी से प्रेम करता हूँ। जब वे इस संपर्क के स्थान बन जाएंगे तो वे वास्तव में अपने उच्चतम आह्वान को पूरा करेंगे। वे छत्तों की भांति होने चाहिए जो ईश्वर अनुभूति के मधु से भरे हों। जब तक यह सत्य धर्म में पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं होता, आप देखेंगे कि ऐसी हालत में धर्मस्थल धीरे धीरे विलुप्त होते जाएंगे। धर्म का भवनों के बाहर खुले एकांत स्थानों में अभ्यास होगा, जहाँ ईश्वर उन कुछ समर्पित आत्माओं के पास आ सके जो वास्तव में उन्हें जानना चाहते हैं। भारत में ऐसा हुआ है। उसके कुछ मंदिर इतने ईश संपर्क के लिए ध्यान करने हेतु स्थान नहीं रहे, जितने कि वे केवल लोगों एवं कबूतरों के मिलन स्थल बन गए हैं। भारत में सच्चे जिज्ञासु ईश्वर का ध्यान करने के लिए वृक्षों के नीचे एकत्रित होते हैं। सभी जगह धर्मस्थलों में ऐसा अधिक से अधिक होता जाएगा। सत्य की खोज करने वाले सच्चे जिज्ञासुओं की कट्टरपंथियों से असंतुष्टि और व्यक्तिगत आत्म अनुभूति के बिना संस्था का खोखलापन धर्म की धारणा में एक महान विश्वव्यापी परिवर्तन को बाध्य करेगा। जय गुरु जी।